हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर विक्रम और बाय प्रोफेशन आई एम एमबीबीएस डॉक्टर और मैंने आयुर्वेद का 20 साल का एक्सपीरियंस लिया है। साथ में मैं बिजनेस कोच हूँ। मैं लोगों की हेल्प करता हूँ कि आप अपने घर बैठे स्मार्टफोन से किस तरीके से महीने का 20 से 30 हजार रुपए कमा सकते हो आसानी से। तो सबसे पहले मैं आप लोग को वेलकम करूंगा कि आप उन लोगों में से हो जिन्होंने ये डिसीजन लिया इस वीडियो को देखने के लिए। तो मैं आप लोग को सभी लोग को बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो का फायदा लेना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा वीडियो आपको अटेंड करना पड़ेगा ताकि आपको पता चले ये अपॉर्चुनिटी है क्या और जो हमारी पूरी जिंदगी को बदल के रख सकती है। और मेरा दोस्तों वादा है, अगर आपने पूरा वीडियो अच्छे से देखा तो मेरा प्रॉमिस है कि मैं आपकी पूरी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करके रख दूंगा। तो थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले हम इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो ये सेशन किन के लिए है? बेसिकली ये सेशन उनके लिए है जो ऑलरेडी बोलते हैं ना एक हाउसवाइफ है, लेकिन घर बैठे बोलते हैं ना इस बिजनेस को या फिर इस काम को करना चाहती हैं, जो अपने बच्चों को देखते हुए बिना घर से एक कदम निकाले हुए। तो ये सेशन उनके लिए बहुत मदद करेगा। ये सेशन उनके लिए है जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं लेकिन आज भी उनके घर का खर्चा प्रॉपरली नहीं चल पा रहा है। ये सेशन उनके लिए है। ये सेशन उनके लिए भी है जिनका काम बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन वो बेचारे बोलते हैं ना कि अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पाते। ये सेशन उनके लिए बहुत हेल्प करेगा। ये सेशन उनको बहुत हेल्प करेगा जो एब्सोल्युटली फ्री है। और ये सेशन उनके लिए है जो स्टूडेंट है, जो अपने पेरेंट्स को बोलते हैं ना कमा के हेल्प करना चाहते हैं। तो ये सेशन उनके लिए है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं कुछ चीजें बताऊंगा क्योंकि बोलते हैं ना कि बचपन से हमारा एक माइंडसेट किया जाता है कि हमारे बाप दादाजी क्या बोलते हैं कि सबसे पहले ना बेटा तू पढ़ाई कर, और तू पढ़ाई कर और डिग्री ले और उसमें जितना हो सकता है उतना पैसा लगा दे। बोलते हैं ना कि फिर उसके बाद में तुझे वो नौकरी करनी है जो तुझे पसंद नहीं आने वाली। लेकिन क्या करें, नौकरी ही छोकरी दिलाएगी और बाकी का जो रहेगा वो दहेज लेके पूरा कर देंगे। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही हम लोग नौकरी करते हैं उसके बाद में हमको एक लेसन पढ़ाया जाता है। बोलते हैं कि बेटा तू अब पैसा बचाते जा बचाते जा। अच्छा, तब तक तुझे बचाना है जब तक तेरा टायर, मतलब पेट का टायर आगे ना आ जाए, तेरे सर के बाल ना निकल जाए। और बोलते हैं ना कि जब तू सुबह काजू बादाम की तरह जब गोलियां खा रहा हो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की, तब तू समझ लेना तू पक्का से फाइनेंशियली रिटायर हो गया। अब ये बताइए, मेरे मन में एक सवाल खड़ा होता है कि तब फाइनेंशियली खड़ा होके करना क्या है? क्योंकि देखो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, पैसे को ना स्पीड पसंद है। क्योंकि जिस तरीके से रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है ना, उस रफ्तार से हमारी इनकम नहीं बढ़ रही है। तो कितने लोग चाहेंगे कि आने वाले 5 से 10 साल में हमारी इनकम यहाँ से ना बोलते हैं ना 5 गुना 10 गुना बढ़ जाए, यानी कि हमारी इनकम 1 लाख से लेके 10 लाख रुपए तक हो जाए पर मंथ। तो ये सेशन उनके लिए। तो मैं चाहूंगा सभी लोग है ना इस सेशन को पूरा का पूरा अटेंड करिए और एक भी बोलते हैं ना एक भी मिनट मिस मत करना, क्योंकि 2-2 मिनट में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगा जो आपकी पूरी लाइफ को बदल देगा। सबसे पहले ना मैं आपको क्या करूंगा ना कि थोड़ा सा ना बोलते हैं ना कि ये बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं वेलकम करूंगा टीम वॉरियर्स की तरफ से। तो सभी लोग का स्वागत है जिन्होंने ये टाइम निकाला है इस वीडियो को देखने के लिए, जो उनकी पूरी लाइफ को बदलने वाला है। यस। तो अब मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, थोड़ा सा मैं पीछे लेके जाना चाहूंगा आपको। जैसे कि जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे कि 1940 में बोलते हैं ना कि 10 रुपए में एक महीने का घर का खर्च चलता चलता था। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है, ये इतिहास बोल रहा है। 1960 में क्या हुआ, 100 रुपया हो गया। 1980 में क्या हुआ, 1000 हो गया। 2000 का तो वक्त हम सबने देखा है जिसमें कि 10 हजार रुपए का घर का खर्चा चलता था एक महीने का, जिसमें दो बच्चों की पढ़ाई और अपना घर का राशन। उसके बाद में 2020, अब 2020 आया, अब एक जीरो और बढ़ गया। मतलब हर 20 साल में आप देख रहे हो, 1940 में 10, फिर 1960 में 100, 1980 में 1000 और 2000 में 10 हजार। मतलब हर 20 साल में एक जीरो बढ़ रहा है। वैसे ही 2020 में क्या हुआ, वही खर्चा 1 लाख हो गया। अब आपको एक बात बताऊं, अगर 2040 में अगर मैं पूछूं कि कितना खर्चा होगा तो ना सोच के भी घबराहट हो रही है। क्या लग रहा है, क्या हम लोग ने 10 लाख रुपए हमको महीने का आएगा ऐसा कोई इंतजाम किया हमने? तो वो सोच के भी घबराहट होती है। तो हमें आज ही उसका सोचना पड़ेगा। यस। तो अब मैं आपको ना कुछ चीजें बताऊंगा, अब हमको पैसे स्पीड से कमाने क्यों है और पैसे कमाने क्यों चाहिए। सबसे पहले ना मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहूंगा, कितने लोग चाहते हैं ना कि अपनी जॉब से ना आपको छुटकारा मिल जाए? मतलब ना रोज है ना वही जॉब पे जाना फिर आना और वही डेली रूटीन है ना, लोग बोलते हैं ना कि बोर हो जाते हैं, है ना।
तो ये रूटीन से कितने लोग फ्री होना चाहते हैं? देखो, सबसे पहले तो मैं बोल रहा हूँ अपना कि मैं जब मैंने इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखा तो मुझे ना सुबह उठ के वही डेली रूटीन फॉलो करना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। सेकंड पॉइंट है ना, कितने लोग ऐसे हैं ना कि बेचारे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में जाके ना कुछ खाना चाहते हैं, बोलते हैं ना कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन ना तो उनके पास टाइम है, और बोलते हैं ना अगर दोस्तों के साथ में घूमने जाएंगे तो बिल पे करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं पेमेंट करना पड़ेगा, इसलिए भी लोग है ना अपने फैमिली और फ्रेंड से मिल नहीं पाते। तीसरी चीज है ना, मुझे सबसे पहले ना एक चीज देखना था कि कितने लोग ना अपनी फैमिली को लेके जाते हैं रेस्टोरेंट में, लेकिन बच्चे है ना लेफ्ट साइड में देखते हैं कि मुझे पापा ये चाहिए, मम्मी मुझे ये चाहिए, लेकिन जो बिल पे करने वाला है वो हमेशा राइट साइड में टेंशन लेके बैठा रहता है। बट मुझे वो टेंशन से छुटकारा चाहिए था कि मेरे बच्चे जो चाहे मांगे और जो जिस चीज पे हाथ रख देना मैं उसको दिला सकूं। चौथी चीज, कितने लोग ऐसे हैं कि एक बार ना पूरे साल में अपनी फैमिली को आप वेकेशन पे बाहर गांव लेके जाना चाहते हो? तो सबसे पहले ना मुझे भी यही ख्वाहिश थी कि साल में एक बार तो मैं अपनी फैमिली को ना हॉलीडे पे लेके जाऊं। पांचवी चीज, अच्छा मैं ना सबसे पहले जितनी भी लेडीज है ना, मैं उनसे एक सवाल करना चाहूंगा, आपको जवाब नहीं देना है, बस अपने मन में रखना है कि कितनी लेडीज को ना बर्तन धोना बहुत अच्छा लगता है, डेली बर्तन धोना। ओके, तो बर्तन धोना है ना किसी को नहीं अच्छा लगता, ना तो झाड़ू मारना अच्छा लगता है, ना तो पोछा मारना अच्छा लगता होगा, राइट? नहीं नहीं, ये भी अच्छा नहीं लगता। तो सिंपल है, ये काम जो भी हम लोग है ना बोलते हैं नॉन प्रोडक्टिव काम करते हैं कि बर्तन धोना, कपड़े धोना, पोछा लगाना, अगर यही समय अगर हम खुद को डेवलप करने में लगा दें, तो क्या लगता है हमारी इनकम अगर महीने की 50,000 से लेके 5 लाख हो जाए, तो क्या हम लोग 2 बाई रख सकते हैं अपने काम के लिए? यस, डेफिनेटली रख सकते हैं। सिक्स पॉइंट, अच्छा कितने लोग हैं ना, हम लोग क्या सोचते हैं पता है, हमारे पेरेंट्स है ना सो रहे हैं, बट पता चलता है क्या, क्योंकि ना पेरेंट्स है ना सो नहीं रहे हैं, वो बेचारे ना बोलते हैं ना अपने, बोलते हैं ना कल बिल पे करना है, बच्चों की फीस पे करनी है, घर का भाड़ा देना है, लोन देना है, इस चिंता में बेचारे करवट बदलते रहते हैं। तो सबसे पहले ना मुझे इस चीज से मुक्ति चाहिए थी कि इतना पैसा होना कि चैन की नींद आए। फिर सातवां पॉइंट, मतलब आप बेस्ट फ्यूचर एंड एक्सपीरियंस ऑफ फैमिली, यानी कि इतना पैसा हो हमारे पास में 10 से 20 लाख, कि मैं अपने बच्चे को फॉरेन भी भेज सकूं, डॉक्टर बनाना हो तो डॉक्टर भी बना सकूं, और बोलते हैं इंजीनियर बना सकूं, है ना? ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल होगी अगर एक्स्ट्रा मेरे पास में वो पैसा रखा हुआ है। अच्छा कितने लोग ऐसे हैं जो दान करना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली मुझे भी चैरिटी करनी थी, इस मतलब इतना पैसा कमा लूं कि मैं दूसरे को दान भी कर सकूं। यस। अब ना हमारे पास ना तीन तरह के माइंडसेट होते हैं। एक होता है पुअर माइंडसेट, ये क्या बोलते हैं पता है कि ना महीने में ना बोलते हैं ना कि 2 वक्त की रोटी मिल जाए ना मुझे, बस हो गया। बोलते हैं ना जो 2 वक्त की रोटी के बारे में सोचता है ना, उनका पुअर माइंडसेट होता है, सर्वाइवल बोलते हैं ना, जीने के लिए वो जीते हैं, और ऐसे लोग कभी भी अमीर नहीं बनते। दूसरा माइंडसेट होता है मिडिल क्लास माइंडसेट, यानी कि कंफर्ट माइंडसेट, इनको ना कंफर्ट जोन बहुत पसंद होता है, ये कंफर्टेबल लाइफ चाहते हैं कि ना शाम को 6 बजे के बाद बीवी और टीवी और बच्चे साथ में रहे, 6 बजे के बाद मैं काम नहीं करूंगा, हर संडे को मैं काम नहीं करूंगा, छुट्टी को मैं काम नहीं करूंगा। ये बेचारे लोग को ना पूरी जिंदगी भर काम करना पड़ता है, क्योंकि ये लोग है ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते हैं, और बोलते हैं ना ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन बोलते हैं ना वो ऊंचाई को हासिल नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये कंफर्ट जोन में जीते हैं। एक होता है रिच माइंडसेट, यानी कि ये फ्रीडम माइंडसेट। यानी कि फ्रीडम माइंडसेट क्या होता है कि आज इतना काम कर लिया जाए कि आने वाले 5 साल के बाद में काम करने की जरूरत ना पड़े। मैंने आर्मी में एक लाइन सुनी थी कि अगर आराम के दिनों में अगर पसीना बहा लिया जाए तो युद्ध के दिनों में ना खून कम बहता है। तो इसलिए ना हमको रिच कैटेगरी में आना है, इसलिए हमारा माइंडसेट भी रिच होना चाहिए। मतलब मैं 3 या 5 साल में ना इतना काम कर लूं कि बाद में मुझे काम करने की नौबत ही ना है। अब देखो मैं ना थोड़ा सा कैश फ्लो क्वाड्रेंट समझाऊंगा। ये रॉबर्ट टी कियोसाकी बोलते हैं कि सबसे पहले एक इंसान 4 तरीके से कमाता है। सबसे पहले होता है एम्प्लॉय, यानी कि जो नौकरी करता है, यू हैव अ जॉब। देन यू हैव अ ओन जॉब, यानी कि अगर वो खुद का अगर कोई बिजनेस शुरू करता है उसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। एक होता है जो बिजनेस ओनर होता है, वो एक टीम बना के काम करता है, यानी कि लोग आपके लिए काम करते हैं। एक होता है इन्वेस्टर, यानी कि वहां पे पैसा काम करता है। तो सबसे पहले ना हम लोग जानेंगे कि एम्प्लॉय कैटेगरी में कौन कौन आते हैं। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल दूंगा, क्योंकि एज अ डॉक्टर अगर मैं हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ तो कहीं ना मैं आता हूँ एम्प्लॉय की कैटेगरी में, यानी कि मैं एक्टिव इनकम कमाता हूँ, मतलब जितना देर मैं जाऊंगा जितना टाइम दूंगा उतना पैसा आएगा। सेल्फ एम्प्लॉय में क्या होता है, उधर भी सेम कंडीशन, जितना टाइम देता हूं उतना पैसा आता है। एक्टिव इनकम, यानी कि जब तक बसंती नाचेगी तब तक पैसा आएगा, और बसंती नहीं नाचेगी तो पैसा नहीं आएगा। ये होता है बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर में क्या होता है कि अगर मैं अपना ही सेम, जैसे कि एम्प्लॉय में मैंने अगर हॉस्पिटल में जॉब करता हूं तो मैं एम्प्लॉय कहलाता हूं, अगर मैं खुद का डिस्पेंसरी खोलता हूं तो मैं सेल्फ एम्प्लॉय कहलाता हूं, लेकिन मैं अगर खुद का हॉस्पिटल खोलता हूं
तो वहां पे अगर 10 डॉक्टर को काम पे रखता हूं तो वहां पे मैं बिजनेस ओनर कहलाता हूँ। वहां पे मैं जाऊं या ना जाऊं, मुझे एक पैसिव इनकम आएगा, यानी कि मुझे काम पे जाने की जरूरत नहीं है, लोग मेरे लिए काम करेंगे और मुझे पैसा आएगा। और जब पैसा आएगा तो ऑटोमेटिकली मैं एक चौथी कैटेगरी में जाऊंगा, इन्वेस्टर, यानी कि वहां पे मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, मेरा पैसा मुझे पैसा कमा के देगा। तो कितने लोग हैं ना बिजनेसमैन कैटेगरी में आना चाहेंगे? सिंपल है, अगर हम बिजनेस कैटेगरी में आते हैं तभी तो हम लोग कामयाब बन सकते हैं। यस। अब ना हम सभी लोग ना काम क्यों करते हैं? तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, हम लोग काम करते हैं ना अपनी जरूरतों और अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए। यस। अब हमारी जरूरत है क्या है? एक अच्छा खाना देना अपने परिवार को, अच्छे कपड़े देने, अच्छी पढ़ाई देनी, अच्छी शादी करनी, अच्छी कार देनी, बोलते हैं ना, अच्छी परवरिश देनी अपने परिवार को। यही हमारी जरूरतें होती हैं। यस। अब इसके लिए आपको क्या लगेगा? सबसे पहले ना आपको पैसा लगेगा, या ढेर सारा पैसा? ऑब्वियसली पैसा लगता तो हम इस वेबिनार में क्यों होते हैं? क्योंकि हमें ढेर सारा पैसा लगेगा, क्योंकि हमारी जरूरतें बहुत ज्यादा है। लेकिन क्या हमारी करंट इनकम हमें अच्छी, बोलते हैं ना, जिंदगी जीने में मदद कर रही है? नहीं, क्योंकि कमाई हमारी बहुत छोटी है, सपने काफी बड़े हैं, और आपस में दोनों का कोई भी मेल नहीं होता। इसलिए शुरू होता है समझौता, मतलब अच्छे के बजाय ना सस्ते से काम चलाते हैं। फिर शुरू होता है सपने को मार करके जीना। लेकिन दो तरीका है हमारे पास में सपने को जीने के लिए, बोलते हैं ना, कमाई के हिसाब से या तो सपने को मारकर जीना चाहिए, या तो सपने के हिसाब से कमाई को बढ़ाना चाहिए। तो आपका क्या कहना है? मैं तो एक ही चीज बोलूंगा, है ना, अपने सपने को क्यों मारना, साला एक ही जिंदगी है, बोलते हैं सारे सपने पूरे करेंगे, अपनी इनकम को बढ़ाएंगे। यस। क्या मैं आपके कुछ सपने जान सकता हूँ? एक नॉर्मल अगर इंसान के अगर मैं सपने देखूं ना, अगर एक मुंबई जैसे एरिया में अगर हम लोग ना बोलते हैं घर लेते हैं, तो वो कम से कम 40 लाख रुपए का आता है। अगर मैं बोलता ना घर लेने के बाद में क्या अपने परिवार को आप धक्के खाने के लिए ट्रेन में या फिर बस में भेजोगे? नहीं, एक छोटी कार तो होनी चाहिए, एटलीस्ट 4 लोग तो अपना बोलते हैं 4 अपने परिवार के वो बैठने चाहिए कार में, इसलिए हमको 10 लाख रुपए की एटलीस्ट कार लगेगी। और अपने बच्चों की अगर स्टडी करनी है, अगर 2 बच्चे भी हैं तो 10-10 लाख भी पकड़े तो कम से कम 20 लाख लगेगा पढ़ाई के लिए। फिर 20 लाख लगेगा दोनों की, 10-10 लाख की। अगर शादी भी करते हैं तो 20 लाख लगेगा। और अगर अपने बुढ़ापे में थोड़ा सा मलम पट्टी हो जाए अपनी, मतलब कहीं ना कहीं अपने खर्चे के लिए पैसा, तो कम से कम 10 लाख का बैलेंस होना चाहिए। तो ये टोटल होता है 1 करोड़। तो ये क्या हमारे सपने हैं? नहीं दोस्त, ये मेरे जरूरत है, ये हमारी जरूरतें हैं। तो 1 करोड़ अगर हमको अपनी जरूरतें पूरा करें तो कम से कम हमें 1 करोड़ रुपए लगेगा। तो सपनों को पूरा करने के लिए काम करना जरूरी है, क्योंकि देखो बहुत जरूरी है, क्योंकि काम करना, और काम तो हम लोग कहीं ना कहीं कर रहे हैं। लेकिन पिछले 5 सालों में हमने, बोलते हैं ना, काम करके हमारी टोटल सेविंग क्या है, टोटल बचत क्या है? तो आंसर आता है जीरो। अगर वही काम अगर हम अब तक करते आ रहे हैं और हमारी सेविंग जीरो है, आगे भी वही काम करके हमारी सेविंग क्या होगी? जीरो होगी। यस सर। अब मैं आपको बताना चाहूंगा आप कितना बचा सकते हो। देखो सबसे पहले ना हमारे इंडियंस है ना बचत में बहुत माहिर है। जैसे कि एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, हमारे घर की हाउस वाइफ वो क्या करती हैं? वो बोलते हैं ना, सर मैं ना पैसा बचा बचा के पैसा, बोलते हैं ना, हम लोग कमा लेंगे और हम लोग अमीर बन जाएंगे। जैसे कि अगर अमीर होना होता है, जैसे कि अगर कोई इंसान महीने का 20 हजार, 2 हजार रुपए बचाता है, तो साल का होता है 24 हजार, और 6 साल में बचाते हैं, कम से कम 25 साल में बचाते हैं वो 6 लाख रुपए। और इसी तरीके से कोई इंसान बोलता है, सर मैं तो ना 30 हजार रुपए बचाऊंगा। अब 30 हजार बचाने के बाद में 25 साल के बाद में 90 लाख होता है। आज मैं बता दूं 100 रुपए की कीमत क्या है 25 साल के बाद में? जीरो। इसी तरीके से 90 साल के, बोलते हैं ना, 25 साल के बाद में 90 लाख की वैल्यू क्या होगी? 9 हजार रुपए। तो मैं आपको एक चीज बोलूं, अगर बचत से ही अगर कोई इंसान अमीर होता, तो हमारी घर की हाउसवाइफ अमीर होनी चाहिए थी, करोड़पति होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है, क्योंकि वो अपने चाय के पत्ती के डब्बे में वो पैसा बचाती हैं, अपने शक्कर के बोलते हैं डब्बे में पैसा बचाती हैं, लेकिन वो अमीर नहीं बनी है। तो हम लोग पैसा बचा के तो अमीर नहीं बन सकते। फिर हमारे सपने कब पूरे होंगे? क्योंकि जो हम काम करते आए हैं, अगर वही काम अगर हम लोग 5 साल तक करेंगे तो वही मिलेगा जो आज तक मिलता आया है। अगर आपको कुछ अलग करना है तो कुछ अलग करना भी पड़ेगा। तो सपने पूरे करने के लिए हम कमाते कितना है उससे ज्यादा जरूरत है कि हम बचाते कितना है। यस। अब हमारी ना दो आदत है क्या? सबसे पहले ना बचपन से लेके हम लोग है ना, बोलते हैं ना, टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, कहीं ना कहीं से शॉपिंग करते हैं, और हमारे ना कुछ चर्चा करने की बहुत आदत है। तो चर्चा अगर वेल्थ और हेल्थ की जाए कि हमारा हेल्थ भी अच्छा हो और हमारी वेल्थ भी अच्छा हो, तो अगर हम इसी दोनों आदत को अगर हम अपनी ताकत बना ले, तो हम अपने सपने को कैसे पूरा कर सकते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। यस। अब ना मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक इंसान अगर चाहे ना, कि बोलते हैं ना, एक इंसान जैसे टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, वो अगर कोई भी कंपनी अगर प्रोडक्ट बनाती है ना, तो वो कितना रखती है पता है?
वो 30% हिस्सा अपने पास रखती है। बीच में आते हैं नेशनल स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, ये पूरा प्रॉफिट 20% रखते हैं। बीच में आते हैं सलमान खान, बोलते हैं डर के आगे जीत है, और ये पूरा 50% प्रॉफिट ये ले जाते हैं। अब अगर ये देखा जाए तो 30% कंपनी ने ले लिया, डिस्ट्रीब्यूटर ने ले लिया 20%, सलमान खान ने ले लिया 50%, ये पूरा का पूरा 100% किसके जेब से गया? हम और आपकी जेब से, क्योंकि कस्टमर क्या करता है, वो बाय करता है, पूरा का पूरा 100% पैसा हमारी जेब से जा रहा है। इसलिए गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है, क्योंकि अमीर ने एक सिस्टम डेवलप किया है। अगर आपको भी अमीर अमीर होना है तो आपको भी ये साइड आना पड़ेगा। आपको पता है कस्टमर को कस्टमर क्यों कहा जाता है? क्योंकि कस्टमर बोलते हैं ना, कस्टमर जिंदगी भर पैसा कमाता है इन लोगों के लिए और सामान खरीदता रहता है। और शॉपिंग तो हम लोग जिंदगी भर खरीदेंगे, मरते दम तक खरीदेंगे, इसलिए उसका नाम दिया है कस्टमर। तो जिंदगी भर कष्ट करो वहीं पे मर, इसलिए तेरा नाम है कस्टमर। मतलब हमारी कमाई का लगभग 100% प्रॉफिट, यानी 70% प्रॉफिट कौन लेके जा रहा है? ये लोग लेके जा रहे हैं। आज हमारी कंपनी ना आपको सबसे जबरदस्त मौका देने जा रही है। और मैं आपको एक चीज बोलूं, अगर दुकान बदली करने से और सामान बदली करने से अगर हमारी किस्मत बदल सकती है, हमारा बैंक बैलेंस बदली हो सकता है, तो बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? यस, बदलना चाहिए, डेफिनेटली यस। तो मैं चाहूंगा जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए इस कंपनी के लिए जो ये मौका देने जा रहे हो। मैं बहुत अदब से इस कंपनी का नाम लेता हूं, जिसका नाम है माइलस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। अब ये कंपनी की शुरुआत हुई थी 13 अगस्त 2013 को। इनका हेड ऑफिस है चेन्नई में और हमारा रीजनल ऑफिस है अंधेरी में। यस। तो अब देखो, मैं आपको एक चीज बोलेंगे, यस सर बिजनेस, अब इसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा? तो मैं आपको खुशखबरी दे देता हूँ, इसमें इन्वेस्टमेंट जीरो है आपका, मतलब बिल्कुल फ्री में आपको इस बिजनेस को आप कर सकते हो। और 100% ऑनलाइन है और खुद की खरीदारी से शुरू होता है। सिर्फ शॉपिंग करना है, जो हम लोग बाहर से शॉपिंग करके कस्टमर बन रहे थे, आप यहाँ पे शॉपिंग करके वही मौका आपको मिलेगा, ये फ्रेंचाइजी आपको मिल जाएगी और आप इस बिजनेस के ओनर बन जाएंगे। यस। अब सफल होने के लिए इस बिजनेस में हमको करना क्या है? हमको सिर्फ 5 काम करने हैं। जो शॉपिंग हम लोग बाहर से कर रहे थे वही शॉपिंग हमको यहाँ से करना है, और वैसे हमारा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा काम है, आप आधार कार्ड पैन कार्ड देते हो, वैसे आपका लाइसेंस बनेगा, आप हमारे बिजनेस पार्टनर बनते हो। तीसरी चीज, आपको क्या करना है, जो फ्रेंचाइजी आपने ली थी वही फ्रेंचाइजी पता है सबसे पहले किसको लेना चाहिए? सपोज ये एक सोने का पहाड़ है, तो सोने का पहाड़ में सबसे पहले किसको दूंगा? अपने घर वालों को, फिर अपने रिश्तेदार को, फिर अपने दोस्तों को, फिर अपने पड़ोसी को। यानी कि मैं ये फ्रेंचाइजी उनको देके भी अमीर बनाऊंगा, मतलब उनकी मदद करूंगा जो बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं। चौथी चीज, सीखना पड़ेगा। देखो मैं आपको एक चीज बोलूं, अगर आपको साइकिल भी चलाना है ना तो सीखना पड़ता है, तो ये तो बिजनेस है, यानी कि आपको ये बिजनेस को सीखना है। अच्छा, एक बार अगर कोई चीज आप सीख गए तो आप किसी को सिखा सकते हो, डेफिनेटली सिखा सकते हो। ये 5 काम बहुत ही आसान है जो कोई भी इंसान कर सकता है। यस। अब यहाँ पे ना हफ्ते का इनकम कैसे आता है? यस जी हाँ, आपने सही सुना, हफ्ते का इनकम है यहाँ पे, महीने का इनकम नहीं है। जैसे कि सपोज अगर मैंने जैसे शॉपिंग की 10,000 की और मुझे ये फ्रेंचाइजी मिल गई, मतलब 10,000 के बदले मुझे पता है 10 से 40% हर प्रोडक्ट डिस्काउंट में मिलेगा पहले दिन में से, यानी कि पहले ही दिन से मैं प्रॉफिट में हूँ। अब मैंने क्या किया ना, सबसे पहले ना ये बिजनेस ना मैंने मेरी बहन को दिया और मेरे भाई को दिया। मेरी बहन ने 10,000 की शॉपिंग की, मेरे भाई ने 10,000 की शॉपिंग की। लेकिन ये शॉपिंग मेरे थ्रू की और मेरी फ्रेंचाइजी से की, इसलिए ये कंपनी मुझे क्या बोलती है, मुझे हफ्ते का 12% के हिसाब से 1,200 रुपए मेरे अकाउंट में डाल देगी। अब मेरे भाई ने क्या किया, अपने 10 लोगों की मदद की, मेरी बहन ने 10 लोगों की मदद की, 1-1 लाख का टर्नओवर हुआ। अब मेरे अकाउंट में आया, देखो मदद तो उन्होंने भी की, उनको भी पैसा आया और मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हुआ एक हफ्ते का 12,000, यानी कि एक हफ्ते का 12,000, यानी कि महीने का 48,000। हमारी कंपनी बोलती है शनिवार से शुक्रवार तक इतनी मेहनत करो, फ्रेंचाइजी इतने लोगों को दे दो कि हफ्ते का कम से कम 500 या फिर 2,10,000 हफ्ते का कमा सकते हो, और महीने का होता है 8,40,000, साल का 1 करोड़ का पैकेज। आप ये बताइए मेरे को, आप डॉक्टर बन जाइए या इंजीनियर बन जाइए या फिर कोई भी बिजनेस कर लीजिए, 1 करोड़ का पैकेज आपको कौन दे रहा है? राइट सर, है ना? अब मैं आपको बताऊंगा, देखते हैं हम लोग ना महीने में कम से कम कितना कमा सकते हैं। कि जैसे कि अगर मैंने ना एक महीने में 2 लोग को फ्रेंचाइजी दी तो मुझे 1,200 आया, इसी तरीके से वो लोगों ने भी अपने 2 लोगों को फ्रेंचाइजी दी, इस तरीके से 2,400 रुपए आया। अगर मैं साल का देखने जाऊं तो अगर मैं अपना 100% देता हूं तो कहीं ना कहीं मेरी इनकम होती है 29,07,600 रुपया। और अगर जो इंसान बोलता है कि मेरे पास थोड़ा सा समय कम है,
तो मैं थोड़ा सा 50% अगर उन्होंने काम किया तो भी 14.5 लाख रुपए उनकी इनकम हो गई। और मैं आपको बताऊंगा जो इंसान 25% भी देता है तो भी 7.25 लाख रुपए उनके अकाउंट में आता है। और जो इंसान अपना बोलते हैं ना कि 10% भी देता है ना, फिर भी ये कंपनी आपको 3 लाख रुपए का प्रॉफिट देती है। तो प्रॉफिट हमारे हाथ में है, कितना करना है। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये हमारा स्टार अट्रैक्शन है बिजनेस का, क्योंकि मैंने ये देखा ना कि जब मैं जॉब में गया तो मैंने ना एक चीज रियलाइज की कि जो मेरा व्हाइट कोट है ना तो मेरा बेटे को मैं दे सकता हूँ, ना तो मेरी वाइफ को दे सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं 40 साल भी अगर हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ तो भी ना तो मेरा पोस्ट मिलेगा, ना तो मेरा व्हाइट कोट मिलेगा, ना मेरी इनकम मिलेगी। तो मैंने हमेशा एक चीज सीखी है मेरे गुरु से कि वो बोलते हैं ना, कभी भी कोई भी काम को स्टार्ट करने से पहले ना उसका एंड देखना बहुत जरूरी है। तो वहां पे मेरी फैमिली को ना तो नॉमिनी फैसिलिटी मिलती है, ना तो फैमिली सिक्योरिटी मिलती है। हाँ, मेरे जाने के बाद में मेरे बोलते हैं ना मेरे परिवार के खर्चे ऊपर चले जाएंगे, नहीं, नहीं, खर्चे कहीं ना कहीं यहीं पे रहेंगे। बट मैंने एक स्मार्ट काम किया था, मैंने 500 की यहाँ पे टीम बनाई, यहाँ पे 500 की टीम बनाई। इन फ्यूचर अगर मुझे कुछ भी हो जाता है, ये 500 लोग अपनी फैमिली के लिए काम करेंगे, ये 500 लोग अपनी इनकम के लिए काम करेंगे, लेकिन पूरा का पूरा बोलते हैं ना ये नॉमिनेशन फैसिलिटी 7 दिन के अंदर मेरे नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगा, और मेरे नॉमिनी को किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। तो आपको एक चीज बताऊं कि ना, सबसे पहली चीज बोलते हैं ना कि मेरे जाने के बाद में जब मेरी फैमिली में किसी को भी हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि मैंने अच्छा किया कि बहुत अच्छा किया। डेफिनेटली मैंने बहुत अच्छा किया। यही काम आपको भी करना है, इसलिए मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की। इस बिजनेस में आपको सबसे अच्छा क्या लगा, तो मैं सबसे एक चीज बताऊं, सबसे अच्छा मुझे क्या लगा, नॉमिनेशन फैसिलिटी और 2 लाख 10 हफ्ता कमाने का। और मेरे जाने के बाद भी बोलते हैं ना कि मुझे ना 1% बोलते हैं ना अपना 100% देने की जरूरत नहीं है। मैंने 100 लोग की टीम बनाई और सबका 1-1% ले लिया, यानी कि मैं काम बहुत आराम से कर सकता हूँ। मुझे 100% देने की जरूरत नहीं है, बस 1% मुझे काम करना है, 99% लोगों का लेना है और मुझे आराम से काम करना है। अब आपको ना एक डिसीजन लेना है, हाँ या ना। क्योंकि मैं आपको एक चीज बोलूं, अगर जिस चीज में ना नुकसान नहीं है, सबसे पहले मैंने प्रोडक्ट बोलते हैं ना यहाँ से सामान लिया, और सामान लेने के बाद में क्या हुआ, मेरा कोई नुकसान नहीं, यानी कि मेरा 1 रुपए का लॉस नहीं है। दूसरा क्या है, मुझे कमाने की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना। अब मेरे को एक डिसीजन लेना, हाँ या ना। तो डेफिनेटली हमें फायदे के लिए क्या करना चाहिए, हाँ करना चाहिए, क्योंकि मेरे को नुकसान कुछ नहीं है। अब क्या बचा, फायदा। अब फायदा कितने का करना है, 1,000 का करूं, 10,000 का करूं, 1 लाख का करूं, या 1 करोड़ का करूं, ये मेरे ऊपर हो। डेफिनेटली आई एम गोइंग टू डू, बोलते हैं ना 1 करोड़ का मुझे फायदा करना है। तो चलो फिर हम फायदे के लिए शुरुआत करते हैं। तो थैंक यू सो मच, है ना, आपने मुझे बहुत अच्छे से पेशेंसली सुना। तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, सबसे पहले आपने इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखा है, तो मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूं। आपको इस बिजनेस को शुरुआत करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको जो 10,000 की शॉपिंग जो आप कहीं से भी कर रहे थे, वही शॉपिंग आपको यहाँ से करके आपको प्रोडक्ट मिलेंगे 10 से 40% डिस्काउंट में। जैसे आप शॉपिंग करते हो, आप ये फ्रेंचाइजी आपको मिल जाती है। दूसरा काम आपको क्या करना है, जो फ्रेंचाइजी आपने ली है वही फ्रेंचाइजी आपको उनको मदद करनी है जो बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं कमाने के लिए। ये फ्रेंचाइजी जैसे ही बढ़ेगी वैसे वैसे आपको इनकम आता रहेगा। तीसरा काम आपको क्या करना है, इस बिजनेस को सीखना है और मेहनत करनी है। अब मैं आपको बता दूं, जो भी इंसान इस बिजनेस को शुरुआत करना चाहते हैं, तो जो 30,000 का बोलते हैं ना बाहर मार्केट में, जैसे कि मैं अगर रिलायंस का अगर फ्रेंचाइजी लेने जाऊं तो कम से कम मुझे क्या लगेगा, कम से कम 1 करोड़ रुपए लगेगा। अगर मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी लेने जाऊं तो मुझे 2 करोड़ रुपए लगेंगे, और पतंजलि की फ्रेंचाइजी लेने जाऊं तो मुझे 20 लाख लगेंगे। येवले चाय की अगर फ्रेंचाइजी लेने जाऊं तो 16 लाख रुपए लगेंगे। आप ये बताइए एक आम इंसान के पास में क्या इतना पैसा है, तो आंसर आता है नो। तो एक आम इंसान के पास में जो बाहर से शॉपिंग करके उसके जेब में कुछ नहीं आ रहा था, यहाँ से 10,000 की शॉपिंग करके हम इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस बिजनेस को आपको शुरुआत करना है। तो शुरुआत करने के लिए आपको क्या करना है, जो 30,000 का बिजनेस है वो आपको बोलते हैं ना मात्र 15,000 में मिल रहा है। और अगर जो 15,000 का बिजनेस जो 30,000 का बिजनेस है आपको 15,000 में मिल रहा है। और मैं आपको एक चीज बताऊंगा, जो भी इंसान, क्योंकि ऑफर चल रहा है इस वजह से आपको ये बिजनेस आपको 15,000 में मिलेगा। और जो इंसान बोलते हैं ना ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं वो 15,000 से स्टार्ट करे, मैं आपको वही एडवाइस करूंगा। मतलब जो इंसान मतलब साल में 3 करोड़ रुपए कमाना चाहता है, वो इंसान है ना 15,000 से स्टार्ट करो। जो इंसान 1 करोड़ कमाना चाहता है वो 10,000 से स्टार्ट करे। और जो इंसान 50 लाख कमाना चाहता है, मैं आप लोग को एक ऑफर देना चाहूंगा, ये मात्र 5 लोगों के लिए सीट है। अगर आप 1 घंटे के अंदर इस बिजनेस को शुरुआत करते हो तो जो 10,000 का बिजनेस है वही आपको 5,000 में मिल जाएगा। और मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आप मेरे साथ में मिलके काम करते हो तो मैं आपको बताता हूँ, 6 महीने में अगर आप इस बिजनेस में काम करके इस सिस्टम को फॉलो करके अगर 1 भी रुपया नहीं कमा सकते,
कमा पाए तो मैं पूरा का पूरा आपको पैसा रिटर्न दे दूंगा, मनी बैक गारंटी है आपको। और एक चीज मैं बताऊंगा सबसे पहले ना, उसके बाद में हमारे मन में कुछ सवाल आते हैं, यार मुझे करना है लेकिन पैसे नहीं है। देखो मैं आपको एक चीज बोलूं, आज इतने साल काम करने के बाद भी आज हमारे पास पैसे नहीं है तो हमारा फेलियर एक अचीवमेंट है, तो उसको बोलते हैं फेलियर है। तो मैं आपको एक चीज बोलूं, मेरे पास भी पैसे नहीं थे लेकिन मैं उस पैसे को अरेंज किया और मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। आज मैं बहुत अच्छी खासी अर्निंग कर रहा हूं, जो आप भी कर सकते हो। अब और एक चीज कहना, मुझे इस बिजनेस को ना करना तो है लेकिन किसी को पूछना पड़ेगा। तो मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक का नॉलेज नहीं है और मैं अपने पेरेंट्स को पूछता हूँ जिनको इस बात का कोई भी नॉलेज नहीं है, तो क्या मुझे वो इसका अच्छे से एडवाइस दे पाएंगे? तो नहीं दे पाएंगे। तो मुझे इसको एक्सपर्ट से पूछना चाहिए जो इस फील्ड में एक्सपर्ट है। तो अगर आप चाहते हो कि इस बिजनेस को आप स्टार्ट करते हो तो इस बिजनेस में जो एक्सपर्ट है उसकी आपको राय लेनी चाहिए। तो आपको हमको कांटेक्ट करना चाहिए, हम आपको राय देंगे कि आपको इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए। तीसरी चीज, बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं आपको एक चीज बोलूं, जो इंसान के पास में आज तक बोलते हैं ना टाइम नहीं, इसलिए तो टाइम के लिए करना है। क्यों? क्योंकि टाइम हम अपनी फैमिली को फ्यूचर में दे पाए और अपने बच्चों को दे पाए, इसलिए हमें ये बिजनेस को करना है। तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, बिना बोलते हैं ना ज्यादा सवाल किए आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करना हो। मैं आपको एक चीज बोलूं, 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती लेकिन 1 मिनट में लिया गया डिसीजन आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। और मेरा वादा है, अगर आप मेरे साथ में काम करते हो तो मैं आपकी पूरी लाइफ को ट्रांसफर करके रख दूंगा। तो थैंक यू सो मच, है ना। आपको जिसने भी ये वीडियो शेयर किया है, आप उसको तुरंत कॉल कीजिए, वो आपकी हेल्प करेंगे इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। आइए और हम बोलते हैं ना, बनते हैं टीम वॉरियर्स के साथ में चैंपियन। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय मां लाइफस्टाइल।